नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते प्राचीन काल में राज्य व्यवस्था के दौरान क्या क्या चीज जो थे किस प्रकार से होते थे। जैसे कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री जो आज के दौर में होते उसे कहते थे महामंत्री। जो द्वारपाल होता था वो हो जाता आपका सिपाही। तो जानते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार से राज्य पुरोहितों को अलग अलग प्रकार से नाम दिया गया था। तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था में वर्णित तीर्थ जो थे हमारे, जैसे कि पहले महामंत्री होता था जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। राजा लोग जो राजाओं के अंदर में कहते थे महामंत्री ये लेके आइए, महामंत्री वो करवा दीजिए, महामंत्री हमारे प्रजा कहाँ पे है। तो महामंत्री का मतलब होता था प्रधानमंत्री। पुरोहित का मतलब होता था राजा का प्रमुख सलाहकार, जिससे पुरोहित बोलते थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है पुरोहित किसे कहते थे, तो राजा के प्रकार को पुरोहित कहते थे। और सेनापति यानी कि सेनापति जो था सेनाओं का नायक होता था, यानी कि सशस्त्र सेना का प्रधान होता था, सेनापति कहते थे। युवराज जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था उसे युवराज बोलते थे। और ये युवराज तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र को युवराज कहते थे। राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा होता था उससे युवराज बोलते थे। और अगर आ जाता है द्वारविक यानी कि द्वारविक, तो द्वारविक में होता था द्वारपाल, जो कि राजा के चौकीदार होते थे, उसे द्वारविक बोलते थे। याद रखना है द्वारविक का अर्थ क्या होता है, राजा के चौकीदार को। और समाजतत्ता यानी कि आर्य संग्रह, यानी कि आर्य संग्रह करता होता था, जो कितने प्रकार के माल भरे हुए भंडार कितने हैं, कैसे हैं। जानते हैं प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के राज्य व्यवस्था में होते थे, जैसे कि द्वारविक का द्वारपाल होता था। और समाजहर्ता यानी आर्य संग्रह करता कि माल कितना है भंडार में। फिर होता था आपका कि जिसे प्रतिष्ठा कहते थे, कमिश्नर यानी कि कमिश्नर को प्रतिष्ठा बोलते थे। पौर नगर का कोतवाल होता था जिसे पौर बोलते थे प्राचीन काल में। नायक होता था नगर अध्यक्ष मतलब होता नगर का अध्यक्ष होता जिसे नगर अध्यक्ष कहते थे। और कर्माहित यानी कि खनन एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था जिसे कर्माहित बोलते थे। सन्निधाता यानी राजकोष का अध्यक्ष होता था सन्निधाता। और व्यावहारिक मुख्य न्यायाधीश होता था जिसे कि व्यावहारिक कहते थे मुख्य न्यायाधीश को। तो जानते हैं व्यावहारिक का अर्थ था मुख्य न्यायाधीश। मंत्री याद रखना आपको, मंत्री लालक्षक यानी कि मंत्री जो होता था वो मंत्री लालक्षक मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता था। और अंतपाल जिसे समावर्ती क्रोध रक्षक कहते थे। दुर्गापाल जिसे देश के अंदर दुर्गों का रक्षक कहा जाता था। ये प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं थे जो अलग अलग खंडों में विभाजित थे। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल में राजाओं के अंदर में, आप जानते होंगे जो राज व्यवस्था थी बहुत मजबूत होता था। प्रत्येक राजाओं का इस तरह से बटा होता था। जितने भी राजा थे वो जो किले बंद होते थे, जैसे कि ये मान लीजिए घर है, चारों तरफ से किलाओं से घेरा गया था ताकि राज के अंदर में कोई शासक ना आ सके, कोई अन्य व्यक्ति ना आ सके। और उनके आपस में सैनिक होते थे, आपस में अध्यक्ष होते थे। जैसे आपने तुगलकाबाद का किला देखा होगा दिल्ली के अंदर में, तुगलक खान ने बनवाया था। या महरौली का किला, या आपने देखा होगा शाहगढ़ का किला राजस्थान में देखा होगा। जितने भी किला के जो बंद थे वो चारों तरफ से घिरे होते थे। और एक होता था मेन गेट, बड़ा दरवाजा, जिससे कि राजा लोग अंदर जाते थे आते थे। बाकी चारों को राज्य को घेरा गया था। तो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती थी। तो इस तरह से अनुवैदिक यानी कि अंतर पुनः का सुरक्षा अधिकारी होता था। और प्रशासक मतलब कारागार जो राज्य के अंदर में देखरेख करता था, आधिकारिक राज्य के आदेशों का काम करता था। तो आज जैसे राज्य में होता हमारा, आप देखे होंगे आज जो बटे हुए हैं भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, नगरपालिका, कार्यपालिका, उसी तरह से प्राचीन काल में भी बटे हुए थे। महामंत्री यानी प्रधानमंत्री होता था, याद रखना आपको। पुरोहित यानी कि राजा का प्रमुख पुरोहित होता था जो सलाहकार होते थे। सेनापति का सशस्त्र सेना का अध्यक्ष होता था। सेना नायक किसे कहते थे ये भी मैं बता दूं, सेना नायक का तथा सेना का प्रमुख अध्यक्ष जिसे सेना नायक भी बोलते थे। तो प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं थे। जैसे आपने मूवियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कहते हैं महामंत्री यानी राजा, प्रधानमंत्री कहाँ है, महामंत्री यानी प्रधानमंत्री कहाँ है, तो यानी महामंत्री कहते थे। और मंत्री जो होते थे हमारे मंत्री कहाँ है, तो मंत्री जो होता था वो होता था आपका सेना अध्यक्ष। और होता था जैसे आप जानते होंगे, देखते होंगे कि जो बुलाते हैं कि हमारे मुंशी जी कहाँ हैं, फिल्मों में देखेंगे आप कहते हैं मुंशी। मुंशी का मतलब था मैनेजर। आज के डेट में उसे हम मुंशी बोलते हैं, प्राचीन काल में उसे मुंशी जी कहते हैं, आज के डेट में उसे मैनेजर बोलते हैं। कि हर एक फिल्मकार का, या ऐसे जानते होंगे आप सुशांत सिंह राजपूत या बड़े बड़े हीरो जो जितने भी हैं और थे, उन सब का एक ना एक मैनेजर होता है, एक राजा का अध्यक्ष होता है। वैसे प्राचीन काल में जो है मैनेजर भी होते थे, प्रधानमंत्री भी होते थे, मुख्यमंत्री भी होते थे। ये सभी का अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।